Good morning students, how are you all? I hope you all are doing good at your home. So student, today our subject is English and we will do the chapter number 5 My Mother, that is your poem. Okay? So आपको सीधा chapter number 5 open करना है. आपका जो ये poem है हम वो poem करेंगे यहाँ पे, ठीक है? Can we understand the pain our mother had in giving us birth? हमारे पोएम का नेम है माई मदर और इस पोएम में क्या है कि हम क्या वो पेन समझ सकते हैं. अंडरस्टैंड मतलब समझना. वो पेन हम समझ सकते हैं जो हमारी मदर हमें पैदा करते टाइम सहती है. इन मूवीज दे शो अ फ्यू स्क्रीम्स एंड अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन दिस अर्थ. मूवी के अंदर बस हमें थोड़े से कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, कुछ मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जिसके अंदर हमें वो जो मदर है उसका टाइम पीरियड दिखाते हैं और इतने में बच्चा अर्थ पे आ जाता है. बट इट्स नॉट अ रियलिटी. नो वन कैन डिस्क्राइब वट अ मदर गोज थ्रू. कोई भी ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं करता कि एक माँ किन किन हालातों से गुजरती है. येट शी इज सो मैग्नीमिनियस, पेशेंट एंड जेंटल, दैट इज ट्रू. कि जबकि वो एक बहुत उदार काइंड ऑफ की ऐसी पेशेंट होती है और इतनी जेंटल होती है और जिस चीज़ को हम बता भी नहीं सकते हैं. बट वेयर वी हैव गोन रॉन्ग. हमने ऐसा क्या गलत किया है जिसकी वजह से आज माँ इतने पेन में है. वी डोंट हियर हर पेन, शी सिट्स विपिंग हर लाइफ अ बैन इन एन ओल्ड एज होम. हमने कभी उसका दर्द नहीं समझा और हम वो चुप करके रोती रहती है, बैठ के अपने आंसू पूछती रहती है. एंड हर लाइफ बैन, और उसकी जो लाइफ होती है वो बैन हो चुकी होती है. और ओल्ड एज होम की तरह, जैसे वो ओल्ड एज होम इन ओल्ड एज होम, ओके, कि वो अपने किसी वृद्ध आश्रम में जब बूढ़े लोग उन्हें छोड़ आते हैं तो वो वहाँ बैठ के रोती रहती है और अपनी उनकी जो लाइफ है वो एक तरह से बैन हो जाती है. विथ ब्यूटीफुल डार्क आईज सिट्स अ फेयर एंड अ प्रिटी मदर. इतने सुंदर आंखों के साथ एक बहुत सुंदर गोरी एंड प्रिटी शांत माँ बैठी होती है विदाउट अ स्माइल, जबकि उनके मुंह पे स्माइल नहीं होती है. बिकॉज हर सन हैज़ टाइम ओनली फॉर अदर्स. क्योंकि उनके बेटा है जो उसके पास टाइम होता है सिर्फ दूसरे लोगों के लिए. With tears pouring down, जैसे ही उसके जो tears है वो pour down मतलब नीचे गिरते होते हैं. She recalls each moment spent with her daughters and son in town. वो ऐसे recall मतलब ऐसे याद करने लग जाती है हर एक उस मोमेंट को जो उसने बिताया अपने डॉटर्स के साथ और अपने सन के साथ टाउन के अंदर. She smiles as she narrates, forgets the rent. वो हमेशा क्या करती है, वो जब भी ये बातें बताती है तो वो हंसती रहती है और भूल जाती है उसके सारे दर्दों को. When the harsh reality dance for her children as she looks around, once again the grim eyes cry on and on. जब भी उसको ये रियलिटी, इन सारी चीज़ों से रियलिटी, इन सब बातों से और इन यादों से निकल के जब उसे रियलिटी दिखती है तो वो अपने चिल्ड्रंस की तरफ की बातें याद आती है और उससे वो फिर से उसकी जो आइज़ है वो फिर से रोने लग जाती है. सो कुछ यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स है, हम उसे करेंगे. नरेट्स मतलब डिस्क्राइब करना. मैग्नामिनियस मतलब काइंड, जेनरस और फॉरगिविंग, कि वो जो माँ होती है जो माफ़ करती है, जो दयालु होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. लाइफ अ बैन मतलब अ र्यून्ड लाइफ, अ लाइफ फुल ऑफ सॉरोज, कि दुखों में भरी हुई लाइफ. रेंट मतलब होता है ग्रेट इमोशनल पेन एंड टीयर्स, कि वो उन सब टीयर्स को, उन सब राइट को छोड़ के वापस से उन यादों को याद करती है. पॉरिंग मीन्स होता है फॉल हैविली, मतलब कि दिल से भर के उसके वो चीज़ें निकलती हैं. ओके, so the first one is the tick the correct answer. We can understand the pain of our, हम किस we can never understand, हम किसका पेन नहीं समझते हैं, माँ का, मदर का पेन हम नहीं समझते, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे. Where is mother weeping? In home, in hospital, in old age home. कहाँ पे, ओल्ड एज होम में. Who hurts the mother? Her husband, her children and her parents. कौन करता है, उसके चिल्ड्रंस उसे पेन देते हैं. ओके, पेन कौन देता है माँ को, उसके बच्चे देते हैं. So the P part is write the words that are used to describe mother and her situations with their meanings. आपको क्या करना है, आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो उसकी माँ के सिचुएशन को डिस्क्राइब कर पाए और उन चीज़ों का मतलब बता पाए. So the first word is magnanimous, पेशेंट. इसका मतलब होता है काइंड एंड एबल टू बियर, कि जो बंदा बहुत दयालु होता है और वो चीज़ सह सकता है. सेकेंड वर्ड पे हम लिखेंगे जेंटल एंड काइंड. उसका मीनिंग क्या आएगा, शी इज काइंड टू हर चिल्ड्रंस, कि वो बहुत ज़्यादा नर्म है अपने बच्चों के साथ. प्रीटी एंड ब्यूटीफुल,
इसका मतलब क्या है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, कि वो जो उसकी माँ है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। हर लाइफ ऑफ बैन, हर लाइफ इज ruined, विदाउट चिल्ड्रन हर लाइफ इज ruined। जो उसकी माँ की जिंदगी है वो बच्चों के बिना अधूरी और खराब हो जाती है। हार्श रियलिटी ट्रूथ, द हार्श रियलिटी इज दैट हर चिल्ड्रन आर नॉट विद हर। जो उसका सबसे बड़ा दुख है और जो सबसे बड़ा उसका इस जिंदगी का रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो क्या है कि उसके बच्चे उसके साथ नहीं है। फेयर एंड ब्यूटीफुल, मदर लुक्स ब्यूटीफुल, जो माँ है वो हमेशा ब्यूटीफुल लगती है। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पोर्शन करेंगे। उसके अंदर हम हमारी नोटबुक ओपन करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे एंड आंसर नंबर फर्स्ट नोट डाउन करेंगे एंड आफ्टर दैट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन दिस अर्थ। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, फिर वीडियो को प्ले करेंगे, फिर जब आपको स्क्रीन पे आंसर आएगा देन यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड आफ्टर दैट आप क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन कर लेंगे, फिर आप वीडियो को प्ले करेंगे और इसके आंसर समझेंगे। हाउ अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन दिस अर्थ, जो एक बच्चा है वो इस धरती पे कैसे जन्म लेता है। अ मदर हैज टू बियर पेन्स फॉर गिविंग बर्थ अ चाइल्ड ऑन दिस अर्थ, जो माँ है वो बहुत ज्यादा पेन सहती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पेशेंट इज मदर, जो पेशेंट माँ है वो किस तरह की मरीज है। अ मदर इज द मैग्नामिनियस एंड अ जेंटल पेशेंट, जो माँ है वो बहुत ज्यादा दयालु, काइंड और फॉरगिविंग नेचर की होती है और जेंटल होती है। ठीक है। थर्ड इज व्हाई मदर इज सिटिंग विद अ स्माइल। Mother is sitting with a smile because she is recalling each moment spent with her daughters and son in town. माँ के चेहरे पे मुस्कान किस लिए थी, क्योंकि वो हर उस लम्हे को और मोमेंट को याद कर रही थी जब वो अपनी बेटा और बेटी के साथ खुश थी टाउन के अंदर। Explain the line once again and on. When mother looks around, she finds her children missing, so her old and serious eyes start crying again. जब उसकी माँ है, जब उसने आंखें खोली और उन यादों से बाहर आई तो उसने देखा जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे पास नहीं और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, और इसी वजह से वो दोबारा से रोना स्टार्ट उसने कर दिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाई मदर स्माइल्स एंड फॉरगेट्स द रेंट वाइल नरेटिंग। जो माँ है वो अपनी खुशी और जो उसकी माँ है वो हंस रही थी और उसने जो रेंट था, जो रेंट था उसे भूल गई थी, नरेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि मदर स्माइल्स एंड फॉरगेट्स द रेंट वाइल नरेटिंग द मोमेंट शी स्पेंट विद हर डॉटर्स एंड सन बिकॉज दिस मेमोरी गिव्स हर प्लेजर। वो इसलिए उन सब चीजों को भूल गई थी क्योंकि वो चीज उसे खुशी और प्लेजर देती थी। ओके, अब हमने क्या किया है, हमने ये पार्ट कर लिया कंप्लीट। इसके बाद हम आएंगे हमारे प्ले विद वर्ड्स पे। कुड मेक रिलेशंस, कुड ब्रेक रिलेशंस। ओके, ये वाला पार्ट हम करेंगे हमारे ग्रामर वीडियो के अंदर। टिल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसको आपको लर्न करना है और एक्सरसाइज भी इसकी लर्न करनी है। दिस इज अ वीडियो फ्रॉम कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।